महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पारसागढ़ में कुशवाहा समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। मालूम हो कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह के पिता हैं और उन्होंने कुशवाहा समाज द्वारा आकाश सिंह का समर्थन किए जाने पर आभार प्रकट किया। देखने के लिए बने रहिए। महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग इस बार अपना आशीर्वाद और समर्थन ने ठीक कहा। एक तरफ दूसरे गठबंधन में एनडीए गठबंधन में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ी। सबसे बड़ा शेयर भारतीय जनता पार्टी का और 17 सीट में एक भी सीट आपके बिरादरी को उन लोगों ने नहीं दी। सबसे बड़ा हिस्सा किसको दिया? तो राजपूत बिरादरी को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया, जिसको पटकनी देके अभय जी 4 जून को जाने वाले हैं लोग। दूसरी तरफ हम लोग का महागठबंधन में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके बिरादरी का उपेक्षा और अपमान को छोड़िए सम्मान देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 9 सीट लड़ी। हम लोगों ने भी एक कुशवाहा बिरादरी को पटना में सबसे प्रतिष्ठित सीट पर लड़ाने का काम किया है। वाम दल से 2 उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा जी और खगड़िया से संजय कुशवाहा जी, उन लोगों ने भी 5 सीट में 2 सीट कुशवाहा बिरादरी को, 3 वीआईपी को मिला था, वो भी मुख्यालय की सीट कुशवाहा बिरादरी को लड़ाने का काम है और 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने आपको देने का काम किया। मतलब महागठबंधन आपको एक तरफ सम्मान दे रही है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी उतना ही उपेक्षा और अपमान करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि सम्राट जी को आगे करके और आपका वोट ले लेंगे। दूसरी तरफ जो बगल में घटना घट रही है वो भी आपसे छिपा नहीं होगा कि किस तरह से वही बिरादरी थी जो इनका विरोध कर रहा था औरंगाबाद में, आपके तो जनता दल से लड़ रहे हैं, फिर भी उस बिरादरी का भी वोट आपको सिवान में नहीं मिल रहा, वो आपको हराने का काम कर रहा है। दूसरा, वहां एक जगह उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, वहां पवन सिंह कौन है हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कभी उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रहा है बंगाल से टिकट जैसे भी जिस परिस्थिति में इन्होंने लौटाया हो या खुद वहां से टिकट छोड़ के और आके आ गए मैदान में, वहां किसका नुकसान कर रहा है वो लोग। तो आप सबसे समझदार, होशियार और राजनीतिक रूप से सजग कम्युनिटी वाले लोग, संख्या बल में यादव बिरादरी के बाद सबसे बड़ी संख्या है आपके बिहार में। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूनम जी के हस्बैंड और एक और आदमी रवि कुशवाहा, दोनों ने नामांकन किया। कितने नामांकन रद्द कराए, वो भी किसी की छिपा नहीं। तो लगातार आपके सम्मान पर जोर और राजनीतिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है साजिश के तहत। इसको मुझे आपको समझाना नहीं है। दूसरी बात, जहां 10 साल आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देखा है, 2 बार मौका दिया है, जितनी सड़कें यहाँ की खराब है शायद ही कोई पूरे बिहार में इतनी सड़कें खराब हैं। अभी भी बनियापुर से इधर आने में, बल्कि उनका गांव उसी में है, वहां उसी में गए रोड़ा या क्या गांव का नाम था, वहां गया था। हर जगह
रोड में सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, ये पता नहीं चलता। तो आखिर सांसद क्यों बनाता है? जब सड़कें भी ठीक नहीं हो, स्कूल अस्पताल ठीक नहीं हो, कोई भी जो सांसद चुनता हो, एमएलए चुनता हो, और इन बुनियादी समस्याओं की तरफ जो नहीं जाए, तो ऐसे सांसद को निश्चित रूप से रिजेक्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने जो कुछ भी कहा 2014 से लेकर 10 साल उनके शासन का हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, जीएसटी और नोटबंदी की पॉलिसी से लाखों लोग जो नौकरी में थे उनकी भी नौकरियां चली थी। प्लस इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी, ये हासिल होते थे पहले 2014 में, बहुत बड़ी महंगाई कुमार आपकी बात मोदी सरकार। अब महंगाई कहाँ गई? उस समय महंगाई को ये लोग टाइम बोलते थे, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, अब महंगाई महंगा हो गए। इसलिए इसको भी समझने की जरूरत है। गरीबों के हाल से दाल सब्जी तक गायब, ऐसी महंगाई। बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि बेरोजगारी दर में भारत दुनिया में नंबर 1 है। सर्टिफिकेट लेके और हम लोगों के नौजवान बच्चे नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में वायदा किया था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। कम से कम 17 महीने के अपने कार्यकाल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम। और अभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब लंबी यात्रा की उन्होंने 4000 किलोमीटर की, तो उसमें लाखों नौजवानों से मिले, लाखों महिला मां बहनों से मिले, लाखों किसानों से मिले, और तब जाके कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने एक न्याय पत्र बनाया। न्याय पत्र क्या करता है कि हम हर साल जो बेरोजगार नौजवान है उसको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया उसके खाते में भेजने का काम करेंगे। तो ये हो गया युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय। श्रमिकों के लिए जो दिहाड़ी का काम करते होंगे, खलिहान में आपके काम करते हों या मनरेगा जैसे स्कीम में काम करते हों, उनका मजदूरी बढ़ा के 400 रुपया प्रतिदिन करने का महागठबंधन का फैसला है। अगर लालू जी और राहुल गांधी की सरकार बनती है 4 दिन। फिर किसान न्याय, श्रमिक न्याय किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है हर बजट में 25-50 रुपया जो सरकार बढ़ाती है। जैसे 2000 रुपया अगर प्रति क्विंटल धान का कीमत तय हुआ, लेकिन बिहार में उसको खरीदी करता है यहाँ का व्यापारी या बिचौलिया 1500, 1600 इसी दाम में खरीद रहा है। 400 जो किसानों के पॉकेट में जाना चाहिए वो जाता है व्यापारियों के पॉकेट में, बिचौलियों के पॉकेट में। उसको रोकने के लिए न्यूनतम एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी देने का फैसला महागठबंधन ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो किसानों को भी न्याय दिलाने की बात करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप लोग भी महसूस करते होंगे, मोदी जी या जब कभी भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई है, ये केवल अमीरों के लिए बात करती है, अमीरों के लिए नीतियां बनाती है। 22 बड़े परिवारों का, अदानी अंबानी सहित 16 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने बैंकों का माफ कर दिया। लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है यार, उनका ऋण माफ होने का कोई स्कीम नहीं आता। हम भी मंत्री थे 2004 से 9 में मनमोहन सिंह जी के साथ, और हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपया का लोन माफी किया। तो आप जब 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो हम सोशल सेक्टर में गरीब महिला को क्यों नहीं पैसा दें?
हम बेरोजगार नौजवान को क्यों नहीं पैसा दें? वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हम लोगों का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो इसलिए राहुल गांधी जी, लालू यादव सहित देश की 26 पार्टियों के महागठबंधन में है, सब लोगों ने फैसला किया कि वो 16 लाख करोड़ रुपया देश के गरीब महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको हम लोग देने का काम करेंगे। और 4 जून से 15 अगस्त के बीच अगर सरकार बनती है तो जो 30 लाख जो भारत सरकार के भिन्न महकमे में नौकरी का पद रिक्त है, इन लोगों ने बेईमानी से वो भी नहीं भरने का काम किया करके 30 लाख नौकरी तुरंत बेरोजगार नौजवानों को दी जाएगी। ये फैसला महंगाई रोकने के लिए, जो अभी 1150 चुनाव के पहले सिलेंडर का दाम हुआ करता था, उसको इन लोगों ने चुनाव की वजह से 150 घटाया, 1000 रुपये के आसपास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से उसको 500 रुपया पर लोगों को देने का काम करेगी। इस तरह से 5 न्याय और 25 गारंटी, पता नहीं यहाँ है कि नहीं कांग्रेस का गारंटी, वो आप लीजिएगा, पढ़िएगा, पाठ लीजिए। तो ये फर्क है, जब कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो आपके खेत, खलिहान, स्कूल, अस्पताल के लिए पॉलिसी बनाती है, सर्वहारा और गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लिए पॉलिसी बनाती है, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो उल्टे ये लोग धर्मान लोगों के लिए और उनको धनी बनाने का काम करती है। इसलिए आपको तय करना है कि आप गरीबों की सरकार चाहते हैं, किसानों की सरकार चाहते हैं, बेरोजगार नौजवानों की सरकार चाहते हैं, महिला मां बहनों की सरकार चाहते हैं, कि धनाढ़ वर्ग के लिए जो काम करता है उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। आज सारी जो परिसंपत्तियां आजादी के बाद हम लोग उनके परिजनों ने खड़ा किया, उसको सबको बेचने का काम हुआ, चाहे रेल हो, रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सारा एयरपोर्ट अदानी, सारा पोर्ट अदानी। ऐसा तो कभी कोई देखा नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव का हमको लगता है बाकी चुनाव से भिन्न इसलिए है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव घोषणा होने के बाद इन लोगों ने बंद किया, चुनाव पूर्व जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बंद किया, यहाँ लालू जी और उनके पूरे परिवार पर सीबीआई और ईडी द्वारा केस करा के प्रताड़ित किया गया और पूरे देश में विरोध में राजनीति करने वाले लोगों का आवाज बंद करने के लिए ये लोग सारा कुकर्म कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद उनको लगता है कि इस बार गलती से जनता का आशीर्वाद मिला तो फिर आगे चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसमें बड़ा प्रश्न। आगे आपका ये जो संविधान है 400 बोला करते जा रहा है, तो बंद हो गई। अब 400 प्रधानमंत्री नहीं होगी कि 2/3 अगर बहुमत मिल जाए तो संविधान भी हम बदल देंगे। तो कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के रहते बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को कभी हम लोग बदलने नहीं देंगे। ये इतना पक्का है और आप के फैसले से जरूर इसको और मजबूती मिलेगी। तो सीधा तौर पर आप लोग जिस तरह से आपकी बंदी है, हम अभय कुशवाहा जी, मदन जी को सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ एकत्रित होकर न केवल हम लोगों का मनोबल बढ़ाया बल्कि इस आशीर्वाद समर्थन से ये निश्चित हो गया कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह भारी अंतर से चुनाव जीतेगा। आप सबसे कुशवाहा समाज के सभी संगठनकर्ता से और विशेष तौर से अभय कुशवाहा जी को, पूनम जी को, मदन जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने कठिन समय में हम लोगों को समर्थन आशीर्वाद देकर मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।